आम इंतखाबात के इनेकाद में ताख़ीर की वजह से सेनेट इलेक्शन इल्तवा का शिकार। सेनेट इंतखाबात इलेक्टोरल कॉलेज पूरा ना होने की वजह से मुकर्ररा वक्त पर नहीं हो सकेंगे। मौजूदा सेनेट की मुद्दत 11 मार्च तक है। सेनेट इंतखाबात मार्च के पहले हफ्ते में होना थे। सेनेट इंतखाबात मार्च के तीसरे हफ्ते तक इल्तवा का शिकार हो सकते हैं। सेनेट इंतखाबात तमाम सूबाई हुकूमतों के क़याम के बाद होंगे। नए सेनेटर्स के इंतखाब तक मौजूदा सेनेटर्स ऐवान का हिस्सा होंगे। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। निगरान हुकूमत की गैस मजीद महंगी करने की मंजूरी। ECC इजलास में गैस कीमतों में इजाफे की समरी मंजूर। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस कीमतों में 100 रुपये फी MMBTU इजाफा मुतवक्के। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस कीमतों में 300 रुपये फी MMBTU इजाफे का इम्कान। CNG सेक्टर के लिए कीमतों में 170 रुपये फी MMBTU इजाफा होगा। इत्तलाक 1 फरवरी से होगा। निगरान वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास आज तलब किया। गैस कीमतों में इजाफे के ECC फैसले की तौसीक़ की जाएगी। गैस के बाद हुकूमत पेट्रोल बॉम्ब गिराने को तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत के कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 86 पैसे का इजाफा मुतवक्के। डीजल की कीमत में 7.5 रुपये फी लीटर इजाफे की तजवीज़। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2 रुपये 82 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। कीमतों में इजाफे से मुतालिक फैसला आज होगा। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की NA 15 मानसहरा में इंतखाबी उज़रदारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। नवाज शरीफ के वकील समाअत में पेश ना हुए। रिटर्निंग अफसर ने NA 15 मानसहरा पर अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी। इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन रोकने की सदा मुस्तरद कर दी। NA 15 मानसहरा से आज़ाद उम्मीदवार शहजादा गुस्ताफ कामयाब हुए थे। NA 128 लाहौर में ओन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर समाअत। अरशद साहब, मुझे यकीन है कि कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी करने से पहले आपसे मशवरा नहीं किया होगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का DG लॉ इलेक्शन कमीशन से मुकालमा। हमारे केस में कंसोलिडेशन हुई ही नहीं। इलेक्शन कमीशन की मासूमियत देखें कि पहले नोटिफिकेशन जारी किया और फिर खुद ही उसे मुअत्तल कर दिया। वकील सलमान अकरम राजा, जब लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि दरख्वास्त गुजार को नोटिस जारी करके कंसोलिडेशन करें तो क्या ऐसा हुआ? चीफ जस्टिस का सवाल, ये मेरे इल्म में नहीं, मैं मालूम करके बता सकता हूँ। DG लॉ इलेक्शन कमीशन, आप कमीशन से हिदायत ले लें, फिर इस केस को रख लेते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत में 2 बजे तक का वक्फा। इंजीनियर अमीर मकाम की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार दावरकुंडी की NA 43 में रीपोलिंग के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज कर लिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर DI खान को नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी के लिए मुरासला जारी। गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का केस ज़ेर समाअत है। वफाकी हुकूमत की तश्कील का मामला। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ का दूसरा इजलास आज शेड्यूल। पहले इजलास में जल्द से जल्द हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल करने पर इतफाक। अलामिया जारी। काबीना की तश्कील के लिए पार्टी कायदीन की जानिब से तजवीज़ करदा नामों पर गौर किया गया। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से निजात से मुतालिक तजावीज़ पर भी तबादला ख्याल। मुआशी, सियासी, अमन व अमान के चैलेंजेस से निमटने के लिए मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत वक्त की ज़रूरत करार। दीगर हम ख्याल सियासी जमातों से मुशावरत के बाद मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी।
फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। जज मोहम्मद बशीर के अदम दस्तयाबी के बाद समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। गुज़श्ता समाअत पर भी जज की अदम दस्तयाबी के बायस कार्रवाई ना हो सकी। 9 मई जलाओ गिराओ के मुकदमात। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की उबूरी जमानतों में 19 फरवरी तक तौसी कर दी। मैंडेट चोरी करने वालों ने अपना चीफ नवाज शरीफ को चुना था। वो कायद नून लीग का मैंडेट भी चोरी कर गए। नवाज शरीफ जीते हैं तो बताएं अब वो किधर हैं। कई बार वजीर आजम रहने वाले फिर वजारत उस्मा के लिए ट्राई कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान सिर्फ अपना रेट बढ़ा रहे हैं। बाबर अवान की तनकीद। कौमी और सूबाई असम्बलियों के कुछ पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग। खुशाब, कोहाट, घोटकी के पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का सिलसिला जारी। PK 90 के 25 पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। NA 88 के 26 पोलिंग स्टेशंस पर भी वोट डाले जा रहे हैं। PS 18 के 2 पोलिंग स्टेशंस पर भी पोलिंग जारी। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। इन हलकों में 8 फरवरी को मुख्तलिफ वजूहात के बायस पोलिंग रोकी गई थी। और कराची FP एरिया में 7 साला बच्चे के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमा यूसुफ प्लाजा थाने में मकतूल के वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया था। नामालूम मुल्जिमान ने मेरे बेटे को कत्ल किया है मुकदमे का मतन। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। पाकिस्तान के गजा में इजरायली जारहियत की शदीद मजम्मत। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। मकबूजा वादी में भारतीय मजालिम का सिलसिला जारी है। मोदी हुकूमत तमाम कश्मीरी रहनुमाओं को रिहा करे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज जहरा बलोच। हमारा मकसद बच्चों को तालीम के जरिए बाइख्तियार बनाना और बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। पेंटिंग वॉल के जरिए बच्चों के लिए मयारी तालीम और फलाह बहबूद की मुश्तरका कोशिशों को उजागर किया जाएगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से पेंटिंग वॉल का इफ्तिताह के दौरान चेयरपर्सन सारा अहमद की गुफ्तगू। पेशावर हाई कोर्ट का अफगान ख्वाजा सराओं को हिरासा न करने का हुक्म। क्या ये गैर मुल्की नादरा के पास रजिस्टर्ड है? अदालत का इस्तफसार। गैर मुल्कियों को वो हुकूक हासिल नहीं होते जो मुल्क के शहरियों को हासिल होते हैं। अगर गैर मुल्कियों के पास वीज़ा है और एक्सपायर नहीं तो फिर तो पाकिस्तान में रह सकते हैं। अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वक़ार अहमद ने अफगान ख्वाजा सराओं को वतन वापस भेजने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अफगानिस्तान में ख्वाजा सराओं की जान को खतरा है, ज़बरदस्ती वापस ना भेजा जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। इजरायली फौज के मजालिम की इंतहा। सहूनी फोर्सेस की रफा पर बमबारी। मजीद 133 फलस्तीनी शहीद, 162 जख्मी। 7 अक्टूबर से इजरायली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 28,473 हो गई। 68,146 जख्मी हो चुके। आर्जी जंगबंदी के लिए मिस्र, कतर और अमरीकी हुकाम में होने वाले मुज़ाकरात भी 3 रोज़ के लिए मौखर। 6 हफ्ते की जंगबंदी और कैदियों की रिहाई का मुआहदा तय पा जाएगा। मिस्री सदर पुरुमीद। इंडोनेशिया में सदारती इलेक्शन। वोटों की गिनती मुकम्मल। वज़ीर दिफा अबू दोबिया का कामयाब करार। 55% वोट लेकर सरे फहरिस्त रहे। मुखालिफ उम्मीदवार 25% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। अमरीकी रियासत मिसौरी में फायरिंग। 1 शहरी हलाक, दर्जनों जख्मी। फायरिंग रियासत मिसौरी के शहर कैंसास में परेड के दौरान की गई। और हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। फ़लसफ़े और तसव्वुफ़ की बारीकियां बयान करने में यकता और उर्दू अदब की शान। मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब को दुनिया से रुखसत हुए 155 बरस बीत गए। गालिब की नज़र में गहराई और फ़िक्र में वुसअत ऐसी थी जो किसी और के हिस्से में न आई। तहरीर को शोखी का पैराहन भी दिया। उर्दू अदब का अजीम शायर 15 फरवरी 1869 को जहान फ़ानी से कूच कर गया।